नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, हमारे चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। उसमें हमने राणा लाखा तक का अध्ययन कर लिया था। आपको बताया गया था राणा लाखा के काल में जावर में खाने मिली, इससे उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, मजबूत हो गई। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में हुआ और राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ था। और आपके था एक चूड़ा चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने अपना राज्य क्योंकि जो आपका राव चूड़ा जो राणा लाखा था, राणा लाखा का विवाह अंसाबाई के साथ इसी शर्त पे हुआ था कि इन दोनों से उत्पन्न होने वाली संतान ही मेवाड़ का क्या बनेगी, उत्तराधिकारी। तो ये चूड़ा के साथ क्या लिया गया, इसने इसे वचन लिया गया कि आप राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। तो इसने अपना राज्य छोड़ दिया था। छोड़ने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह। अब देखते हैं अपन आगे। राणा लाखा के बाद में मेवाड़ का शासक बना, यानी चित्तौड़ का शासक कौन बना? महाराणा मोकल। तो महाराणा मोकल, देखो पहली चीज है कि महाराणा मोकल के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम है आपका राणा लाखा। माता का नाम था हंसाबाई, क्योंकि हंसाबाई आपकी मारवाड़ की राजकुमारी थी। हंसाबाई और राणा लाखा से किसका जन्म हुआ था? मोकल का जन्म हुआ था। और जो आपका महाराणा मोकल की पत्नी का नाम था सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी। देखो पहली बात की, जो आपका महाराणा मोकल था, महाराणा मोकल का जो कार्यकाल समय काल माना गया है वो माना गया है 1421 से लेके 1433 तक इसका समय काल माना गया। अब देखो महाराणा मोकल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे चित्तौड़ में एक मंदिर है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसको अपन भोज मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोज मंदिर। भोज मंदिर क्यों कहते हैं? इस मंदिर का निर्माण भोज ने करवाया था। भोज मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का पुनः निर्माण मोकल ने करवाया, मोकल के द्वारा करवाया गया। यानी जो आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका पुनः निर्माण मोकल के द्वारा करवाया गया। अब इसका निर्माण मोकल के द्वारा क्या करवाया गया, तो इस मंदिर को मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस मंदिर के नाम से? मोकल मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। मोकल मंदिर के नाम से भी, या इसको कई जगह आपको समीदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसका अन्य नाम समीदेश्वर मंदिर भी है। समीदेश्वर सॉरी समीदेश्वर समीदेश्वर मंदिर भी इसका नाम है। यानी महाराणा मोकल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि शासन बहुत कम था, 12 साल का शासक था। तो इसका पिता का नाम था राणा लाखा, माता का नाम था हंसाबाई, पत्नी का नाम था सौभाग्य देवी, और त्रिभुवन मंदिर का या भोज मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसलिए इस मंदिर को मोकल मंदिर या समीदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारे इसके बारे में कि इसके दरबारी विद्वान, यानी जो आपका मोकल है, मोकल के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? देखो इसके दरबारी विद्वान है, पहला है इसका योगेश्वर भट्ट। और आपका विष्णु भट्ट। ये जो इसके दरबार में विद्वान कवि थे, तो इनका नाम है योगेश्वर भट्ट और
विष्णु भट्ट, ये आपके मोकल के दरबार में क्या थे, कवि थे। अब इसके दरबार में शिल्पी थे। शिल्पी कौन कौन थे, देखो आपके शिल्पी हो गए फन्ना, पन्ना और मन्ना, ये तीन इसके दरबार में क्या थे, शिल्पी थे। पहली चीज की दरबारी विद्वान कौन कौन थे, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। शिल्पी हो गए आपके पन्ना, पन्ना और मन्ना, ये इसके जो मोकल के दरबार था, मोकल के दरबार में आपके शिल्पी थे। अब इसके कार्यकाल में एक अभियान हुआ था, अभियान का नाम था जिलवाड़ा अभियान। देखो जिलवाड़ा पड़ता है गुजरात के अंदर, जिलवाड़ा अभियान हुआ था और जिलवाड़ा पड़ता है आपका गुजरात में। कब हुआ था, 1433 के अंदर एक अभियान लेके गया था गुजरात में। तो यहां से चित्तौड़ से कहां पहुंच गया, जिलवाड़ा। चित्तौड़ से कहां पहुंच गया, जिलवाड़ा। यहाँ एक पेड़ के नीचे पूरी सेना के साथ आराम कर रहा था मोकल। उसी समय जिलवाड़ा के अंदर आपने पढ़ा होगा चाचा व मेरा, ये आपके छेत्र सिंह के, जब मैंने छेत्र सिंह पढ़ाया था तब आपको बताया था कि छेत्र सिंह के, जो छेत्र सिंह था इसका दासी पुत्र थे, छेत्र सिंह के क्या थे, दासी पुत्र। चाचा व मेरा और महपा पंवार के साथ मिलकर, महपा पंवार के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, जिलवाड़ा के अंदर मोकल की क्या कर दी, हत्या कर दी। जिलवाड़ा के अंदर आपकी मोकल की क्या कर दी, मोकल की हत्या कर दी। जिलवाड़ा के अंदर मोकल की हत्या कर दी। उसी समय यहाँ पे राणा कुंभा भी मौजूद थे। यहाँ पे क्या थे, राणा कुंभा भी मौजूद थे। और आपके जो जिलवाड़ा में कौन थे, राणा कुंभा भी थे। राणा कुंभा यहां से कहाँ आ जाते हैं, चित्तौड़ आ जाते हैं। कहाँ आ गए, चित्तौड़। और चित्तौड़ में आके सारी जानकारी इन्होंने अपनी माता हंसाबाई को दी, और हंसाबाई ने पूरी जानकारी किसको दी, हंसाबाई को दी। अब हंसाबाई ने अपनी भाई था इनका राणा रणमल, राव रणमल, जो कहाँ का शासक था आपका उस समय, मारवाड़ का शासक कौन था, राणा राव रणमल। तो इसने रणमल को बताया कि हंसाबाई ने किसको सूचना दी है, पत्र किसको लिखा, रणमल को, कि मोकल की हत्या कर दी गई है, किसके द्वारा, चाचा व मेरा के द्वारा। तो राव रणमल ने क्या किया, चाचा व मेरा की क्या कर दी, हत्या कर दी। चाचा व मेरा की हत्या किसने की, रणमल ने की। तो रणमल ने चाचा व मेरा की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब एक जानकारी और है कि जब मोकल शासक बना आपका, मोकल जिस समय अल्प आयु का था, तो इसका संरक्षक जो था, संरक्षक बनाया गया चूड़ा को। किसको बनाया गया, चूड़ा को। लेकिन कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि जो हंसाबाई है, हंसाबाई ने इस पे संदेह करना स्टार्ट कर दिया कि ये कहीं ना कहीं मेवाड़ पे क्या करना चाहता है, आक्रमण करना चाहता, मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता है, मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनना चाहता है। तो ये संदेह करने लग गई, कौन, हंसाबाई संदेह करने लग गई। तो जो आपका चूड़ा है ये मेवाड़ छोड़ के कहाँ चला गया, चूड़ा सॉरी मांडू चला गया। कहाँ चला गया, मेवाड़ से कहाँ चला गया, मांडू चला गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चूड़ा है, चूड़ा क्या था, सरक सकता किसका, मोकल का। फिर ये चूड़ा मेवाड़ छोड़ के कहाँ चला गया, मांडू चला गया। साथियों ये था आपका महाराणा मोकल। मोकल के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मैटर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।